हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक और पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले जो भी वीडियोस बने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर वो आपने पढ़ लिए होंगे और समझ में अभी आ गए होंगे, क्योंकि इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज में वो नहीं बने थे। बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को समझाया गया था। अगर आपने एक बार भी वीडियो को देखा है तो उस पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट का बिल्कुल पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हमने नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले एक और पार्ट ऑफ स्पीच को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, विशेषण। कितना प्यारा वर्ड है। लगभग आप 4th स्टैंडर्ड के बाद इस वर्ड से परिचित होंगे, क्योंकि 5th और 6th में एडजेक्टिव का बहुत बड़ा पार्ट है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और एग्जाम में आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा भाग जो हमारे दो पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भी एक ग्रामेटिकल सीक्वेंस है कि हमने पहले नाउन पढ़ा फिर प्रोनाउन और उसके बाद में इन दोनों को क्वालिफाई करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने जा रहे हैं। और यानी एक समझ और उन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेशनशिप बनाता हुआ एक और पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट एडजेक्टिव। चलिए हेडिंग डाल देता हूं, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, विशेषण। विशेषण हिंदी में आपने पढ़ा है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हो या फिर उनकी मीनिंग को इंक्रीज कर देते हो, वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण, हिंदी की डेफिनेशन तो आप सबको आ रही है, इंग्लिश में आज हम पढ़ लेते हैं विशेषण होते क्या है। The word that qualifies a noun or a pronoun is called the adjective। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उनको क्वालिफाई करते हो, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। मान लीजिए आप किसी भी एक नाउन को उठाइए, कमरा। कमरा एक नाउन है। अगर हम इस कमरे को क्वालिफाई करें और ऐसे वर्ड ढूंढें जैसे इस कमरे की जो अर्थ है या इनकी मीनिंग है उनको इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके, या इसको सुंदर बनाया जा सके, या इनको क्वालिफाई कर सके। बड़ा कमरा, छोटा कमरा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, ये जो मैंने रूम के साथ में वर्ड जोड़े हैं ये सभी क्वालिफायर्स है या फिर एडजेक्टिव है। ये रूम नाउन है। क्या है? नाउन है। अब इनके साथ में मैं जोड़ रहा हूं बिग, स्मॉल, बेड, और आगे जोड़ते जाएंगे, बेडरूम, स्मॉल रूम, बिग रूम। अब रूम इज कमरा, रूम इज कमरा, समझ लीजिए। जरूर ये आप बेसिक सीख रहे हैं, परंतु कोई भी किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से सीखने के लिए हमें उनके बेसिक्स जानने बेहद ज़रूरी है। तो आप नाउन जो रूम है इनको हम हिंदी में कमरा कहेंगे
और कमरे की मीनिंग को इंक्रीज या फिर बढ़ाने के लिए हम और वर्ड्स लेते हैं बेडरूम, शयन कक्ष, स्मॉल रूम छोटा कमरा, बिग रूम बड़ा कमरा। तो ये जो वर्ड है इन्हें हम एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ये तो हमने समझने के लिए रूम का लिया। मान लीजिए हम एक ले लेते हैं शर्ट, कमीज, ये भी एक नाउन है। अब इस नाउन की जो विशेषता बताएंगे वो सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। मान लीजिए अगर आप ऑल कलर्स, जितने भी कलर्स हैं उनको इस शर्ट के साथ जोड़ेंगे, जैसे रेड शर्ट, येलो शर्ट, पिंक शर्ट, तो ये शर्ट की विशेषता बता रहे हैं, शर्ट की मीनिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। अब ये तो थी साधारण और सिंपल लैंग्वेज में एडजेक्टिव की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल जिनके सारे हम इस टॉपिक को गति प्रदान कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम आगे ले सकते हैं। अब हम इस वीडियो में धीरे धीरे जो मेजर एस्पेक्ट ऑफ एडजेक्टिव है, यानी किन पहलुओं के आधार पर हम एडजेक्टिव का अध्ययन करें, ताकि बड़े बड़े एग्जाम में हम एडजेक्टिव के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए। पहला हम एडजेक्टिव लेते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक में, पढ़ते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। पहला हम टॉपिक उठाते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल का अर्थ होता है, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, इनको डिफरेंस जाने, तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स which allow to comparison। ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव जो हमें तुलना करने के लिए अनुमति देते हैं, मतलब जिनकी हम तुलना कर सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिनको हम एक दूसरे नाउन के साथ में जोड़कर उनकी तुलनाएं कर सकें। तो नॉन ग्रेडेबल इसका उल्टा होगा, adjectives which do not allow to comparison। ऐसे एडजेक्टिव जो हमें तुलना की अनुमति नहीं देते, मतलब ऐसे शब्द जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती, वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, और जिनकी हम तुलना कर सकते हैं वो ग्रेडेबल है। मान लीजिए तुलना कैसे करें। आप एक शब्द लीजिए बड़ा, अब कहिए श्याम राम से बड़ा है। श्याम और राम की तुलना बड़े से हुई, मतलब तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार राम सबसे बड़ा है, यहाँ भी तुलना हुई है राम की, अदर देन जो भी पास में हैं, उनके साथ में हैं, उनसे तुलना करके हम कह सकते हैं कि बिग ऐसा एडजेक्टिव है जिनको हम कंपैरिजन में ले सकते हैं। इसी प्रकार आप मुझे ये कहिए द अर्थ इज राउंड, राउंड गोल। अब मुझे कहिए गोल, गोल एक एडजेक्टिव है। अब गोल तो गोल होता है, ऐसे कह सकते हैं कि भाई, ऐसे कह सकते हैं कि ये बॉल उस बॉल से ज़्यादा गोल है। अरे भाई, बॉल तो गोल ही होती है, ज़्यादा गोल का मतलब क्या हुआ?
अगर वो गोल नहीं है तो चपटी होगी, फिर चपटी और गोल का मीनिंग अलग है। इसी प्रकार आप यूनिक, दिस ट्री इज यूनिक, ये पेड़ अद्वितीय है, मतलब इस जैसा कोई पेड़ नहीं है। यहाँ यूनिक जो वर्ड है, एडजेक्टिव है, इनकी हम तुलना नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते यह पौधा उससे अद्वितीय है, मतलब उससे अद्वितीय मतलब उनकी विशेषता एक जैसी मिलती है, जब मिलती है तो कोई अद्वितीय होता नहीं है। इसमें आप याद कर लीजिए बिग, उदाहरण के तौर पर बिग, गुड, बैड, इस प्रकार के और भी आप वर्ड जोड़ सकते हैं जिनकी हम तुलना कर सकते हैं। यहां पर राउंड, यूनिक, स्क्वायर, अब ऐसे वर्ड जिनकी कोई तुलना नहीं होती। अब जो तुलना होती है हम उन 3 प्रकार से तुलना कर सकते हैं। किसी एक खास टॉपिक में हम समझेंगे कि डिग्री, डिग्री एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्लिश का टॉपिक है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिग्री में एक पॉजिटिव डिग्री जिनकी किसी से तुलना नहीं होती, फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री जिनकी 2 के बीच में तुलना होती है, फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री, इट मीन्स कोई एक का सभी से तुलना होती है और वो श्रेष्ठ होता है। और जो नॉन ग्रेडेबल होती है इनकी कोई तुलना नहीं होती। हम समझ रहे हैं एडजेक्टिव, कोई डिग्री नहीं समझ रहे हैं एडजेक्टिव, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो तुलना योग्य हो उन्हें हम ग्रेडेबल कहेंगे, और जिनकी तुलना नहीं की जा सकती उन्हें हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहेंगे। उदाहरण के तौर से समझें, जैसे मान लीजिए हम गुड बोलें, गुड की 3 डिग्रियां बनती है। अगर तुलना करें तो एक होती है गुड, दूसरी होती है बेटर, और थर्ड होती है या सुपरलेटिव बेस्ट। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, मतलब राम की किसी से तुलना नहीं की गई है, परंतु तुलना इस शब्द से की जा सकती है। परंतु राम एक अच्छा है, इसकी ये विशेषता है। इट मीन्स कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, यानी और किसी के साथ तुलना तो नहीं है, परंतु ये जो एडजेक्टिव है तुलना योग्य है। कैसे? राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से बेटर है। अब राम और श्याम की यहाँ पर तुलना हुई है और बेटर का यूज किया गया है। आप अगर यही जानना चाहते हो तो बेटर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। इसी प्रकार हम एक और शब्द लें, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास, राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पर तुलना हुई है, राम की पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे तुलना हुई है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है ये भी एडजेक्टिव है, बेटर है ये भी एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ग्रेडेबल है जिनकी हम तुलना कर सकते हैं। नॉन ग्रेडेबल की बात करें तो ये द अर्थ इज राउंड, द फील्ड इज स्क्वायर, द सन इज यूनिक, सूर्य अद्वितीय है, इस जैसा कोई नहीं है। तो बस आज के वीडियो हमने जाना एडजेक्टिव का इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल जिसकी तुलना की जा सकती है, नॉन ग्रेडेबल में जिसकी तुलना नहीं होती। मेरे हिसाब से इस आज के लेसन को आप भली भांति समझ गए होंगे। बस अगले वीडियो हम एडजेक्टिव के नेक्स्ट पोर्शन या फिर और किस प्रकार तुलनाएं की जा सकती है और किस आधार पर एडजेक्टिव को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है उनको समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।